खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन समारोह में शिरकत की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद साक्षी महाराज को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निरीक्षण भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए सामाजिक पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद वीरेंद्र सिंह के द्वारा केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर सभा पर जमकर हमला किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी में चाहे सांसद हो या विधायक सब बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में इन्होंने जनता से झूठ बोला। भाजपा विजय प्राप्त कर संविधान और आरक्षण को खत्म करेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा निकल गया है। आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी बिहार में प्रचार करने के लिए गए। बिहार में चारों खाने चित हो गए तो बोलती बंद हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2047 तक समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है और समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। उन्होंने कहा कि कई विधायक सपा छोड़कर 2022 के बाद चले गए। वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार कर आए हैं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और इसके कारण वह उलूल जुलूल बयान देते हैं। इनको यहाँ मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के रूप में रहकर उनकी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया था। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि वह कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ओबीसी का नेता उत्तर प्रदेश में पनपने पाए। यदि ओबीसी समाज से कोई नेता आगे बढ़ता है तो उससे उनको घृणा होती है। जब हम उनसे पूछते हैं कि 2012 से 2017 तक जब उनकी सरकार थी तब पीटीए कहां थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफियाओं के लिए कोई आसान नहीं। अगर कोई माफियागिरी करेगा तो उसकी दवाई करने का इलाज हमारे पास प्रबंध है। धन्यवाद। 45 कार्य करवाया जा रहा है विकास का और उनमें लगातार आवाजें उठ रही हैं कि मानक और गुणवत्ता वो बनने के साथ ही टूट रही है। कौन सा काम करो सर, ये आपका जो है विधायक द्वारा बनवाए जा रहे 45 कार्य और वो लगातार देखिए, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर गुणवत्ता के विरुद्ध कोई आचरण करेगा तो उसमें हमारे सख्त निर्देश हैं। और दोषी खिलाफ कार्रवाई कहना है कि वो गुणवत्ता से हो रहे हैं जबकि उधर से बराबर टूट रहे हैं। नहीं, अगर शिकायत कोई आएगी गुणवत्ता के विरुद्ध करेंगे, जो मानकता है उसके विरुद्ध करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। केवल 7 दिन चल पाया और उसमें अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल जांच चल रही है। कोई तो जांच हो जाने दो ना, कार्रवाई उसके बाद ना हो तब तो कहना। टाइम हो गया नहीं, अगर देर हो गई तो जल्दी जांच करवाएंगे और जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। करते हुए कहा हिंदुत्व एक तरीके से डरा हुआ हिंदू। इनके बहुत सारे बयान आप सब लोगों ने देख लिया है और हिंदुत्व की पताका लहरा रही है। कल भगवान सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के 1000 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सौराष्ट्र क्षेत्र में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप किया है और वह त्रिशूल हाथ में लेकर के बता दिए हैं कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं, हम परिवारवाद और जातिवाद के साथ नहीं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे किसका इसमें कुछ कहना नहीं, किसी का नहीं कटा है। अभी 6 फरवरी तक समय है। जिनका कटा है वो फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता को लेकर आगे चल रही है वोट जुड़वाने का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के पास गुंडे अपराधी हैं। जिनके पास कार्यकर्ता होंगे वो बूथ पे काम करेगा, जिनके पास गुंडे अपराधी होंगे वो बूथ पे काम नहीं करेगा, वो बूथ देखेगा भी नहीं, झाकेगा भी नहीं। धन्यवाद। नेता नंबर तो नहीं छोड़ गया, आखिरी साइडलाइन तो नहीं किए जा मैंने रहे। कहा श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार हार करके आए उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है और इसके कारण वो उल जुलूल बयान देते हैं। उनको ये मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए में अध्यक्ष के रूप में उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों ने किया था 2017 में। तो उनको इस प्रकार का डर लगा रहता है श्री अखिलेश यादव जी को। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का कोई लीडर उत्तर प्रदेश में पनपने पाए। हम तो ओबीसी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी तो अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी है, लेकिन वह अगर ओबीसी समाज का कोई नेता अगर बन रहा होगा
तो उससे उनको बहुत घृणा होती है, नफरत होती है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो पीडीएफ फर्जी चला रहे हो, 2012 से 2017 तक जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपका पीडीएफ फार्मूला कहाँ चला गया था? उस समय कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सो गए थे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो दुष्प्रचार करने में महारत हासिल करके लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें अधिक जीत ले गए। सर एफआईआर अभियान चला एक बयान दिया है कि भगवान श्री वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री अब राम को सांसद लेके के सवाल पे एक सवाल हो गया है। इतने श्री राम को लेकर उन्होंने जो है कहा है कि श्री राम समाजवादी थे, विचारधारा के थे, और जो है भाजपा के लोगों ने देखिए, इतना उनको हीरो मत बनाइए, वो इतना हीरो बनने लायक नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही पार्टी। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के टच में और वो ज्वाइन कर सकते हैं 27 का। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सहित जो आज की तिथि में सपा में हैं, सांसद हों चाहे विधायक हों और चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, ये सारे लोग बौखलाए हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता से झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय प्राप्त करेगी तो संविधान और आरक्षण को खत्म करेगी। पहले हर बार सदन में ये जनगणना का, जाति जनगणना का मुद्दा उठाते थे। जाति जनगणना का मुद्दा इनके हाथ से निकल गया तो इन्होंने गुमराह करने की संविधान खत्म करेंगे। बाबा साहब का संविधान, हम उसके पुजारी हैं, आरक्षण के समर्थक हैं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए 60% अर्थात 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का। यह आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। ये बौखला गए हैं। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए वहां प्रचार करने गए और कहे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। और बिहार में जब चारों खाने चित्त हो गए तो बोलती बंद हो गई। तो सत्ता की मलाई चखने का अवसर महसूस कर रहे थे, लेकिन 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। वहाँ कई विधायक 2022 के बाद छोड़ करके सपा चले गए हैं, वह आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उनका सांसद कह दे या कोई उनका पार्टी का पदाधिकारी कह दे, वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करें। अखिलेश आज उन्नाव के हमारे लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन जिसे सेवा दिन के रूप में मनाते हैं, उस कार्यक्रम में आने का, और एक कार्यक्रम परशुराम कटियार जी, स्वर्गीय परशुराम कटियार जी लोकतंत्र सेनानी थे, उनकी भी जयंती थी। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का आज उन्नाव जनपद में मौका मिला। और आज इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी और हमारे पंकज गुप्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनकी उपस्थिति में मुझे आज आप सबको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मनरेगा नाम को आप सब लोग बहुत जानते थे, लेकिन मनरेगा अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। मनरेगा एक तरह से भ्रष्टाचार का रावण था और उस रावण का अंत हो गया है। उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश की संसद ने पास कर दिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। क्योंकि मनरेगा रूपी जो भ्रष्टाचार का रावण था, अब जब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम होगा तो इसमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा। गांव के विकास के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, ABC, जिन गाँव का विकास ज़्यादा हो गया है, जिनका कम हुआ है, जिनका बिल्कुल नहीं हुआ, उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट करके जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है वैसे स्मार्ट विलेज बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जिनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार की गारंटी दी जाती थी, मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन की गारंटी है। ऐसे ही पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है, जैसे गांव का कोई विकास होना है, जैसे नाली बनी नहीं है, कहीं रोड बनी नहीं है, कहीं जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, या गांव के जो अवसंरचना का विकास है उसमें कहीं कोई कमी है,
तो अब इस अधिनियम से, इस एक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पहले जो बजट मनरेगा में लगभग 90,000 करोड़ का होता था, अब विकसित भारत जी राम जी में यह बजट बढ़ करके 1,51,000 करोड़ का ये करने का काम किया जा रहा है। तो इससे हमारा गांव चमकेगा और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उन्नाव के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आवश्यक है। और उसी के क्रम में आज आप सबको मैं यहाँ बताने आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत तभी होगा जब गांव का विकास होगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। इस समय हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में खड़े हैं, अलोरा रिसार्ट में। माननीय सांसद साक्षी महाराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो विकलांग लोग हैं, कमेंट दिखाई, उनको जन्मदिन के शुभ अवसर पे दिया जा रही साइकिल जो विकलांगों को जो पात्र हैं, और इनसे हम बात भी करना चाहेंगे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर। सांसद जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे और क्या रहते हैं, कहाँ नाम है? क्या नाम है आपका? सीता। कहाँ रहती हो? कोयले के साहब बुजुर्ग हूँ। अच्छा, सांसद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे को मतलब साइकिल दी गई, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात इसमें मिली है साइकिल। आइए और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? देवी। कहाँ रहती हो? हम मिर्जी कला में रहते हैं, पूर्वा के। सूरज। ये सांसद जी के आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे आपको साइकिल दी गई, इसमें क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जन्मदिन पर आज इतने लोगों को दिया गया है, तो आज जन्मदिन पर क्या कहेंगे? हर साल इसी तरह जन्मदिन मनाते रहे, हम लोगों को कुछ न कुछ बांटते रहे। शुभकामनाएं, बधाई। हाँ, शुभकामनाएं। आइए और भी बीच में हमारे लोग हैं, उनकी भी बात करना चाहेंगे। और कहाँ रहते हैं, कैसे, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ रहती हो? गजराज खेड़ा। अच्छा, आपको साइकिल जन्मदिन के शुभ अवसर पर दी गई, क्या कहना चाहेंगे सांसद? शासन को यही कहना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी मिली है, जो इन्होंने उपहार दिया है हमें, इससे हमें बहुत लाभ है। आज सांसद जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? उनको बस यही बधाई देना चाहते हैं कि वो उनका जन्मदिन है आज, उनको बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। थैंक यू। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में विकलांग लोग हैं, जो जिनको जो प्राप्त है उनको साइकिल दी गई है। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। बने रहे ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज इंडिया 24 पर जिला संवाददाता धोलाल साहू के साथ। हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक, और उन्नाव जनपद ही नहीं जिसमें पूरे भारत में अपना हिंदुत्व का पताका फहरा रखी है, ऐसे हिंदू सम्राट डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज का आज जन्म दिवस है। हम सब पूरे जनपद वासियों की ओर से उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं, बधाई देते हैं। वह उनका स्नेह व आशीर्वाद हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं पर बना रहे, इसकी कामना करते हैं।